हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ galvanometer of resistance capital G is shunted by a resistance capital S to keep the main current in the circuit unchanged. The resistance to be put in the series with the galvanometer is, first option is G divided by S plus G, second option is S square divided by S plus G, third option is S G divided by S plus G एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जी स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस जी. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं. हमारे पास एक क्या है, गैल्वेनोमीटर. ये हो गया एक गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, कैपिटल जी. और इस गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल जी, तो यहाँ पे इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे. ये हो गया यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, S. तो नेट रेजिस्टेंस का हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर नेट. क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर नेट ये इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जी प्लस 1 डिवाइड बाई एस. ये इनका क्या हो गया, नेट रेजिस्टेंस. ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 बाई आर नेट इक्वल टू 1 बाई जी प्लस 1 डिवाइड बाई एस. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया गया. ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है जी, इसके साथ क्या है, एक शंट रेजिस्टेंस है. तो ये हो गया हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, ये हो गया गैल्वेनोमीटर जी, और इसके साथ यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया गया जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, S है. S. अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. तो हम यहाँ पे इसके साथ कितना रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें. तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, कैपिटल R. तो करंट को यहाँ पे क्या रखना है, अनचेंज. तो अब इसका नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे. तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, सबसे पहले ये जो गैल्वेनोमीटर है ये और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. इनका नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसको मान लेते हैं हम R डैश. तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जी प्लस 1 डिवाइड बाई एस. तो यहाँ से R डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस. अब ये जो हमने R डैश यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये इनका नेट रेजिस्टेंस हो गया. अब ये R डैश कैपिटल R के साथ ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो इनका नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा R नेट, R डैश प्लस कैपिटल R. तो R डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस प्लस कैपिटल R. ये हो गया हमारा R नेट. तो ये हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, R नेट, यानी नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हमने कैलकुलेट कर लिया. अब देखो गैल्वेनोमीटर के पास कितना रेजिस्टेंस है, कैपिटल जी, और हमने यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. कह रहा मेन करंट सर्किट में अनचेंज होनी चाहिए. अगर मेन करंट यहाँ पे सर्किट में अनचेंज होनी चाहिए तो जितनी करंट यहाँ से पहले फ्लो हो रही थी उतनी करंट यहाँ से बाद में भी फ्लो होनी चाहिए. तो यहाँ पे आर नेट हमने कितना कैलकुलेट किया है, तो आर नेट की जो वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया ये है जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस प्लस आर. तो ये हमने आर नेट की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया. अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, टू कीप द मेन करंट
इन द सर्किट अनचेंज, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज, यानी कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें सर्किट में तो करंट को अनचेंज रखना है, तो जो हमने आर नेट कैलकुलेट किया था वो कैपिटल जी के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, कैपिटल जी के। तो यानी आर नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल जी, ये हो जाएगा जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस। यानी अगर रजिस्टर यहाँ पे सेम होता है, यानी जो रजिस्टेंस अगर सेम हो जाएगा तो करंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सर्किट में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा जी माइनस जी एस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, जी प्लस एस। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस। तो ये जी एस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जी स्क्वायर डिवाइड बाई जी प्लस एस। ये हमारे कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। सो फाइनल आंसर इज कैपिटल आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर डिवाइड बाई जी प्लस एस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप you understood it well. Best of luck.